चैंपियंस, जय माता दी आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग। राइट, तो हम आप देख रहे थे यूज ऑफ ए एंड एन। राइट, ए एन के यूज को देख रहे हैं। ओके, और एक खास बात, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे वो वन ऑफ द बेस्ट बुक के रेफरेंस से ही बताए जाएंगे। राइट, ये जो रेफरेंसेस हैं, आप बहुत ही अच्छे राइटर हैं डॉक्टर ए.के. सिंह सर। राइट, उनकी बुक है और वहां से कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं। ऐसे ही तमाम बुक्स का रेफरेंस लेकर, तमाम बुक्स के एग्जांपल्स को खंगाल करके आपके सामने एक एक चीज को बारीकी से चीजें डिस्कस की जाएंगी ताकि हम चीजों को बेहतर समझ सकें। फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। राइट, और कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। ओके, आइए देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं हमारे पास। पीसी रेन साहब हैं, डॉक्टर ए.के. सिंह सर, माइकल सॉन सर, बहुत सारे राइटर्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामरियन, राइट, अगर हम आप अंग्रेजी व्याकरण विदों की बात करें तो बहुत सारे नाम हैं। तो वहीं से सारी चीजें रेफरेंसेस ली गई। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके, क्या लिखा गया? लेजर बीम स्कैन। बेसिकली हम आप अच्छे समझ लेना, हम आप यूज ऑफ ए और एन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसको समझिएगा। क्या लिखा गया? लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग। लेजर बीम समझ रहे हो ना? लेजर लाइट, हाँ, बीम मतलब किरण जो मारते हो, हाँ, दूर तक जाती है ना, वही कह रहा है कि लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे somewhat similar to radio waves। कुछ उस तरीके से जैसा कि रेडियो वेव्स कैरी करती हैं, मतलब बहुत दूर तक जाती हैं, ठीक वैसे ही लेजर बीम्स ना, जो लेजर बीम होती है वो भी काफी लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करती हैं या कर सकती हैं, कैन कैरी कर सकती हैं। राइट, अब यहां पर आप देख रहे होंगे, अब आर्टिकल से संबंधित हमको करेक्शन ढूंढना है तो सबसे पहले नाउन को ढूंढ लो ना। रेडियो प्रीपोजिशन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, वेव्स कोई दिक्कत नहीं है ना, वेव्स रेडियो टू यहां सही है। ए में देखिए लेजर बीम्स, लेजर नो प्रॉब्लम एट ऑल। लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे, ठीक है। सेक्शन बी देखिए, यहां पर एक नाउन है आपके पास, क्या? वे। राइट, अब वे क्या होता है दोस्तों? वे क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल है। एंड वी नो वेरी वेल सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या करते हैं? ए एन कैरी करते हैं। तो वे ना, वाह वे, तो क्या लग जाएगा यहां पर? ए लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इन आ वे। अब जाकर आपका ये सही हुआ, इसके पहले इनकरेक्ट था। क्लियर? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वे, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। ओके, ये था करेक्शन। यहां ऐसे ही करेक्शंस बनाए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट रूल देखिए, क्या लिखा गया? सम इडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए और एन। ये कुछ एक्सप्रेशंस आपके सामने दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है? रटना है। यहां कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई इमोशंस नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है बात की? कुछ शॉर्टकट, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। राइट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है, रगड़ना पड़ेगा खुद को, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और एक दो दिन क्लासेस आपकी अभी नहीं हो पाएंगी इसके बाद, क्योंकि एग्जामिनेशंस हैं। ओके, अब आइए दोस्तों एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने क्या कहा, ये कुछ एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे गए हैं, यहां से लेकर वहां तक आप देख रहे होंगे। इनको आपको सीधे सीधे क्या करना है? रटना है, चाट जाना है, खा जाना है, जो मन में आए ये करिए, बस इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं अपने साथ इंडेफिनिट आर्टिकल कैरी करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही आएंगे, इनको आप अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे a lot of, इसका प्लूरल बनाएंगे तो a lot of मतलब बहुत सारा, प्लूरल कहते हैं lots of ना, बहुत सारा। a great deal, a good deal ना, great deal का मतलब बड़ा सौदा, गुड डील का मतलब अच्छा सौदा। राइट,
लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज अमाउंट। अ लार्ज क्वांटिटी मतलब बड़ी मात्रा में, अ लार्ज अमाउंट मतलब मोटा रकम। हाँ, अ ग्रेट मेनी का मतलब बहुत सारे, अ गुड मेनी इसका भी मतलब बहुत सारे। अब इन सब के बाद आप देख रहे होंगे प्रेपोजिशन ऑफ ब्रैकेट में लिखा है मैंने, यानी कि अगर ये एक्सप्रेशंस आएंगे तो मानकर चलिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में देखा गया है कि इनके साथ आपको ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ मिलेगा। ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है, मान लीजिए कभी कभी हो सकता है मिस हो जाए, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ये लगा हुआ मिलेगा आपको, इसलिए तो अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ऐसे अगर याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अक्सर आपको यही मिलेगा। ओके, उसके पहले का ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि जैसे अब देखो ग्रेड में, देखो ग्रेड में नहीं करके कुछ दिया गया होगा, ए रिमूव कर देगा, करेक्शन ऐसे ही बनाएगा। इन जो जो एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे गए इनसे जब करेक्शन बनाएगा तो क्या करेगा, आर्टिकल को रिमूव करके देगा आपको, और वहां पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। राइट, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर, अ ग्रेट नंबर ना, यानी कि बड़ी मात्रा में। क्लियर? अब ठीक है, देखिए यहां भी लिखा गया इन सम अदर एक्सप्रेशंस, तो ये वाले एक्सप्रेशंस जो कि क्या शो करेंगे दोस्तों, नंबर और क्वांटिटी। अब इनमें से क्वांटिटी वाले हैं, नंबर वाले हैं, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। मेनी मच में क्या अंतर है, मच हमेशा क्वांटिटी शो करेगा, मेनी नंबर। इतना तो हम आप समझ ही रहे हैं, इतना समझदार आई थिंक है। ठीक है, नंबर लिखा गया है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा गया, अमाउंट लिखा गया है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा क्वांटिटी के लिए यूज होगा, कौन सा नंबर के लिए। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशंस है वो नंबर और क्वांटिटी को शो करेंगे, और ये आपको बार बार चीजों को मगअप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपको दिमाग में रखना है, ये जान लीजिए। बहुत चुन करके आपके सामने चीजों को रखा गया है। राइट, एक फिर क्या लिखा गया, इन सम अदर एक्सप्रेशंस, ये भी जो एक्सप्रेशंस हैं दोस्तों इसको भी आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि ये ऐसे ही यूज होते हैं, इनका दूसरा का तरीका कोई नहीं है। अब जैसे गलती क्या करेगा, इन हरी देगा, क्वेश्चन लिखा गया, सेंटेंस लिखा गया, और वहां पर आपको मिलेगा क्या, इन हरी, क्या मिलेगा, इन डायलमा, क्या मिलेगा, इन रेज मिलेगा, इन मूड मिलेगा। एंड वी नो वेरी वेल आफ्टर सीइंग दिस कि वी हैव टू ऐड ए बिफोर डायलमा हरी मील ना, यानी कि इनके साथ प्रिपरेशन इन लगा हुआ है, हरी के साथ डायलमा, रेज, मूड, टेम्पर, तो आर्टिकल ए इंडेफिनिट आर्टिकल इनके साथ आएगा ही आएगा। कैसे, टेक अ मील। अब टेक अ मील और टेक के बाद अब जितने भी एक्सप्रेशन बनते हैं, आप समझ में आ रहा बात ना, टेक अ मील, टेक अ रेस्ट, वो सारे। ठीक है, एक ही हमने लिखा है, बहुत सारे जिससे भी जितने बनेंगे वो सब आप समझिएगा। इना हरी यानी कि जल्दी में, जल्दबाजी में, इना डालमा, इना रेज गुस्से में, इना मूड, इना टेम्पर गुस्से में, राइट, टेम्पर, इना टेम्पर गुस्से में, एट अ लॉस। क्लियर? हैव अ ड्रिंक, अब हैव अ ड्रिंक, हैव अ हेडेक, हैव अ रेस्ट, आप समझ गए ना, जितने भी हैव ऐसे हमारे एक्सप्रेशंस बनेंगे सबको दिमाग में हमको रखना है। क्लियर? ब्रॉड सेंस में सोचिएगा। गो फॉर अ वॉक, हाँ, मेक अ नॉइज, राइट, अ रिस्क, टेक अ हिंट ना, टेक अ रेस्ट। अब टेक अ से भी जितने एक्सप्रेशन बनेंगे सबका ध्यान देना, टेक अ रेस्ट, टेक अ हिंट। ओके, हैव अ गुड बैड और एजुकेशन ना, यू हैव अ गुड एजुकेशन, यू हैव अ बैड एजुकेशन, तो हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ बैड एजुकेशन, इसको विशेष ध्यान देना है। तो ये जितने भी एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे गए हैं इनको प्लीज आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, और ये जब आपके सामने होंगे तब हम आप कंफ्यूज हो सकते हैं। टेम्पर लिखा गया, फिर आपको यार टेम्पर का मतलब गुस्सा होता है यार, गिना तो नहीं जा सकता, मुझे पता है गुस्सा नहीं गिना जा सकता है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके का समझ लो कि आप फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये जैसे लिखा गया ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही सही है। अगर ये गलती कैसे करे, मैं बार बार करेक्शन कैसे बना गया, यहाँ से इंडेफिनिट आर्टिकल को यहाँ से रिमूव कर देगा वो, और हमको लगेगा भी ज्यादा दिमाग लगा दिए ना, अगर हमको ये ध्यान में नहीं है, दिमाग हम खूब लगा दिए, पक्का सेंटेंस गलत होगा, इसको जान लीजिएगा, इसको दिमाग में हमको रखना ही पड़ेगा। राइट, वी हैव टू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ना, करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। राइट, अब इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, राइट, इसके बाद व्हाइट बोर्ड फिल हो गया, आई बात समझ में। तो ये एक क्वेश्चन लिखा गया है, बाकी इस पर बेस्ड आपको दो चार
5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे। इसको अभी ध्यान दीजिए, अभी जो सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, इसको जब तक इसको मैं पढ़ रहा हूं आप थोड़ा सा पढ़ के दिमाग लगाइए कहां पे करेक्शन आ रहा है। इन एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखेंगे, गलती पकड़ लेंगे आप। क्या लिखा गया? सोहन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल ना। उसका जो आदत है अपने काम को लेकर डिले, उससे क्या होता है उसके जो कलीग्स हैं बड़ा कठिनाई होती है उनको। ये इसका सेंस हो गया, राइट। आप और भी अच्छा इसका सेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना बेहतर सोच सकते हैं उतना बेहतर सेंटेंस का मीनिंग कैरी करेगा। तो क्या लिखा गया? सोहन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। सीधी सी बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना है, आप अच्छे से जानते हैं। डी सेक्शन में प्रॉब्लम है, टू लॉट ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? टू अ लॉट ऑफ होगा। सॉरी, एक ही में मिल गया ना, लॉट था तो यहां आ होगा और यहां टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, सॉरी, टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। अब अ लॉट की आप जगह चाहें तो लॉट्स कर दें ना, लॉट्स ऑफ प्लूरल, क्लियर। अ लॉट ऑफ की जगह आप लॉट्स ऑफ कर सकते हैं, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके, ये तो लॉट के पहले अ लगा दो, अ लॉट ऑफ, या फिर लॉट्स ऑफ कर दो, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। कब पूछा गया था अभी देखिए, दिल्ली जो पीयू एग्जाम हुआ था कब? 1990 में, 1990 में, राइट। वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन एक्सप्रेशंस का इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू, क्लियर। तो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, इसको हमको अपने दिमाग में रखना है। फिर से कह रहे हैं, अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो कंफ्यूज होने के यहां से भरपूर चांसेस हैं हमारे। कंफ्यूज हुए, नंबर गया, क्लियर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। और पूरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको मिल सके। हालांकि भी बताया मैंने आपको एग्जामिनेशन है, इसलिए हो सकता है 2-3 दिन, 1-2 दिन की क्लासेस ना हो पाए, राइट। एग्जामिनेशन सेंटर काफी दूर दूर बना हुआ है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, चीजों को देखते रहें, सीखते रहें। कोई भी कंफ्यूजन होती है विदाउट एनी हेजिटेशन आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट नाइट। जय माता दी।